तो है अलबेला। खाना, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये बात तुम भी नहीं जानते, इसीलिए बार बार मुझे कहनी पड़ती है। शॉकिंग तुम्हारा प्यार था और मार्बल का बिजनेस तुम्हारी जिम्मेदारी, लेकिन तुमने खुशी खुशी अपने फर्ज के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। ये आसान नहीं है काना। चीरू भैया के शूज पहनकर चल तो दिए हो तो, लेकिन उन्हें तुम्हारे पाँव में बैठते बैठते वक्त लगेगा। वही तो नहीं है हमारे पास। जितना वक्त हमें लगेगा उतना ही वक्त माँ के आंसू सूखने में भी लगेगा। उतना ही वक्त हमारे पापा के माथे की लकीरें जो चिंता से बन गई उन्हें जाने में भी लगेगा। उतना ही वक्त दीदी और नकुल की खुशियां वापस आने में भी लगेगा। नहीं हमारे पास वक्त। सब हो जाएगा काना, पर तुम जानते हो तुम कोशिश कर रहे हो और तुम्हारी कोशिश ही उनकी दवा है। बस वही करते रहो। कोशिश तो कर रहे हैं ना, लेकिन जिसके आगे पीछे का कुछ भी नहीं पता वो समझने में तो बरसों लग जाएंगे। नहीं लगेंगे बरसों। मैं पापा से कहूंगी, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हें सिखाएंगे। खाना, मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर अचानक से इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं, लेकिन ऐसे आंखों में आंसू लिए, दिल पर बोझ लिए अगर दौड़ते रहोगे तो मुंह के बल गिर जाओगे। दिल का बोझ तो अब हमारे साथ ही खत्म हुआ। ये गिल्ट तो अब हमें जिंदगी भर रहेगा। एक सेकेंड, कौन सा गिल्ट? काना, माँ ने गुस्से में ही कहा, लेकिन सही कहा ना। हम ही भाई को बाहर लेके गए थे, हमारी वजह से ही हुआ जो हुआ। उनकी अर्थी के सारथी तो हम ही बने ना। खाना, पागल हो गए हो क्या? इधर देखो, क्या बोल रहे हो ये? ऐसा कुछ नहीं है। यही सच है। हमें चीरू भैया को बाहर लेके गए थे ना, मना कर सकते थे। एक दो बार जिद की, लेकिन हमें जिद करते रहना चाहिए था। क्या करते वो? गुस्सा हो जाते, डांटते, हमें मारते, लेकिन मार लेते, लेकिन जाते तो नहीं ना हमें छोड़ के। हमें छोड़ के तो नहीं जाते। खाना, ये सब हुआ है क्योंकि इसका होना लिखा था। ये होना ही था। क्या गलती थी हमारी? क्यों होना था ऐसा? क्या गलती की थी हमने, हमारे परिवार ने? उन्हें किस बात की सजा मिल रही? किसी बात की सजा नहीं। खाना, कभी कभी किस्मत में लिखा। हम नहीं मानते किस्मत को, नहीं मानते हम किस्मत को। किस्मत में इतना दम नहीं है कि हमारे भाई को हमसे छीन सके। जो कुछ भी हुआ ना, हमारी वजह से हुआ है। हमारी बेवकूफी है, हमारी गलती है। काश हम भाई को बाहर नहीं लेके गए होते। काश हमने उन्हें बाइक नहीं चलाने दी होती। काश हम उन्हें घर नहीं लेके गए होते, हॉस्पिटल लेके गए होते। काश हम उनकी जिद के सामने नहीं झुके होते। काश 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 खाना, काश काश काश। अब हमारे कंधों पे परिवार की जिम्मेदारी है, मन में गिल्ट है और दिमाग में सयूरी है। सयूरी की जिम्मेवारी भाई हम पर छोड़ के गए। पता नहीं क्या हो गया था उनको। हमसे कसम खिलवा ली उन्हें कि हम सयूरी का ध्यान रखेंगे, हमेशा उसका ख्याल रखेंगे। हमारे पीछे से सयूरी का ध्यान रखेगा? ओके, हाँ मंजूर है। तो खा हमारे सर पे हाथ रख के कसम। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं सयूरी का ध्यान रखूंगा, उसे माँ से बचाऊंगा, उसका पूरा ख्याल रखूंगा। सुबह सयूरी देखी थी, बहुत परेशान लग रही थी और हमने पूछा भी नहीं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें पूछना चाहिए था उससे। गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। अब हम सयूरी का ख्याल रखेंगे। अब हम उससे संभालेंगे।
कुछ पता चला? नहीं माँ, सब जगह देख लिया माँ, कहीं नहीं है दी। हाँ, लगातार फोन ट्राई कर रही हूँ, नहीं उठा रही है। मंदिर में देखा? हाँ। पेड़ के पास? नहीं माँ, नहीं देखा। माँ आप सयू का फोन ट्राई कीजिए, हम देख कर आते हैं। काना, काना एक बात पूछूं? वो उस दिन चीरू भैया, उन्होंने तुम्हारे हाथ में सयूरी का हाथ, वो क्या चाह रहे थे? वो कुछ कहना चाह रहे थे क्या? कहाँ कुछ कह पाए और हम भी कहाँ कुछ समझ पाए। पता है, बचपन में वो हमसे अक्सर पहेली पूछा करते थे, और अगर हम 2 बार में नहीं समझ पाते थे ना, तो खुद ही बता देते थे। ये देखो ना, इस बार इतनी मुश्किल पहेली हमारे मुंह पे मार के गए हैं, हमेशा के लिए चले गए। आज 13 दिन हो गए उन्हें गए हुए। हमने काफी बार सोचा इस बारे में, लेकिन समझ ही नहीं आया। बस इतना ही समझ पाएगी क्योंकि शायद सयूरी और हमारे झगड़े की वजह से ही दोनों परिवारों में भी झगड़े रहते थे, तो जाने से पहले हमारी सुलह कराना चाहते थे। और वो पगड़ी तुम्हारे सर पर? पगड़ी तो जिम्मेदारी होती है ना, कोई तो देके गए मुझे अपनी सारी जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, बिजनेस की जिम्मेदारी, उसी को तो निभाने की कोशिश कर रहे हो और निभा नहीं पा रहे। तुम्हें क्या लगा? नहीं, यही होगा। कुछ नहीं लगा। काना, आई एम सॉरी। इस हाल में मुझे तुम्हें छोड़कर जाना पड़ रहा है। तुम्हें पता है सिंगापुर का काम बहुत इम्पोर्टेंट है, वरना मैं कभी नहीं जाती। लेकिन मैं जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूंगी। और तुम्हें पता है ना, यहाँ ना रहकर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस तब तक तुम अपना ख्याल रखना, और सयूरी का भी, पूरे परिवार का, सबका। तो मैं चलती हूँ। ख्याल रखना। तुम भी। कान्हा भैया, आपका फोन आया। हेलो ड्रीम गर्ल, क्या हुआ? सयूरी कहीं मिल नहीं रही है काना।